जी, तो आप लोगों को पता है कि पिछले लेसन में हम लोगों ने लेआउट बनानी शुरू की थी इन्फोग्राफिक के हवाले से, और इस लेसन में हम लोगों ने उसी लेआउट को वहीं से कैरी ऑन करना है। तो चलें चलते हैं और अपनी लेआउट को हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारी लेआउट आ गई थी, अब हमने इसको यहीं से आगे शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो दो मेरी यहाँ पे ये गाइडलाइंस हैं, इनको मैं डिलीट करूँगा, जो कि मैंने सिर्फ इस शेप के लिए बनाई थी। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आके ये जो मेरे कॉर्नर्स वाले, एजेस वाले ये जो मेरे एंकर पॉइंट्स हैं, इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने साथ जो होल्ड की हुई है की, वो है जनाबी अली शिफ्ट की के साथ मैं इन सबको जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सिलेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिकली इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको करना चाह रहा हूँ राउंड। तो ये आपने देखा कि ये हमने सब इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से आके इनके कॉर्नर्स को कर देते हैं राउंड, इस तरह से। अब ये हमारे पास जो है वो एक जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, थोड़ा सा मैं इसको कम कर रहा हूँ, और वर्टिकली इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ अपनी लेआउट के अकॉर्डिंगली। और जनाब अली इसको हम क्या करते हैं कि इसको हमारी जो बेसिक हमारा जो पीछे सर्कल है उसके लिए हम इसको उसके साथ हम इसको मास्टर करके कर लेते हैं अलाइन। अच्छा जी, अब ये मेरे पास आइकॉन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इन आइकॉन्स को मैं थोड़ा सा मज़ीद करता हूँ छोटा, और अब इनको मैं कंट्रोल शिफ्ट जी करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। और इस तरह से अब मैं यहाँ पे ये जो आइकॉन्स हैं इनको इन एजेस के ऊपर यहाँ पे प्लेस करने लगा हूँ। अब ये हर एक आइकॉन जो है ये बेसिकली हमारी एक जो हमारा स्टेप है प्रोसेस का, उस हर एक स्टेप को हमारा ये जो एक एक आइकॉन है ये डिफाइन करेगा। तो ये हम इधर से ये ले लेते हैं हमारे जनाबेली रोलर। रोलर आपको इस काम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करता है, गाइडलाइंस आपको काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आप लोग करते रहा करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आके हम इसको करते हैं प्लेस। सॉरी, ये मैंने करना था जनाब यहाँ पे, और इसको मैंने लेके आना था यहाँ पे। और अब ये आखिरी मेरा रह गया, इसको मैं प्लेस करूँगा इस तरह से। अच्छा जी, अब ये मैंने आइकॉन्स रख लिए हैं, और ये हर आइकॉन एक स्टेप को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मेरे पास वर्ड फाइल थी, आपको याद होगा, मैं एक एक स्टेप को जो है वो कॉपी करूँगा और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी इसको पेस्ट। और जनाब अली मैं अब इसको ला के यहाँ पे मैं अब इसके लिए जो फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ वो है हेल्वेटिका, जो कि रेगुलर फ़ॉन्ट्स के अंदर एक सबसे ज़्यादा जो है वो डेलिकेट फ़ॉन्ट कंसिडर किया जाता है। इसको मैं सेंट्रलाइज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे ला के इसके नीचे यहाँ पे मैं इसको जो है वो प्लेस करने लगा हूँ। डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, इसको जो है हम कर लेते हैं जनाब अली कंट्रोल ए। और मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास बोल्ड की ऑप्शन मौजूद है, येस। तो ये हम यहाँ पे रख लेते हैं जनाब अली डिफाइन द प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब मैं इसको जनाब अली करने लगा हूँ डुप्लिकेट ऑल्ट की मदद से, और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं अपना जो सेकंड स्टेप है ये कॉपी करूँगा, और यहाँ पे जाके मैं जनाब अली इसको कर दूँगा पेस्ट, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। और जनाब अली इसको अब मैं कर लेता हूँ जनाब अली यहाँ पे अलाइन। अच्छा जी, इसी तरह से जो हमारे बाकी के स्टेप्स हैं वो हमने लेके आने हैं, तो हम ऑल्ट की मदद से यहाँ पे ये ले आते हैं। और हम जनाब अली क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके जनाब अली करते हैं पेस्ट, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल वी, और साथ ही हम इसको जो है वो अलाइन किए लेते हैं। अच्छा जी, अब इसी तरह से हम इसको दोबारा लेके आएंगे ऑल्ट की मदद से नीचे, और जनाब यहाँ पे अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप, डेवलप द सॉल्यूशन। यहाँ पे आके इसको हम करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल वी, और मैं डेवलप करके द सॉल्यूशन को नीचे लेके जा रहा हूँ। इसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ जनाब अली अलाइन, और साथ साथ थोड़ी सी हमें स्पेसिंग भी डेफिनेटली मेंटेन करनी है। ये जो वर्टिकल स्पेस है ये भी हमारी बराबर होनी चाहिए।
अब मैं जनाब अली इसको ऑल्ट करके दोबारा यहाँ पे लाता हूँ। हमारा सेकंड लास्ट स्टेप रह गया है कलेक्ट द फीडबैक। इसको हम करते हैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, कलेक्ट करके इसको नीचे ले जाते हैं और इसके बाद हम इसको जनाब अली अलाइन करके इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी देख लेते हैं। और अब ये हमारा आखिरी स्टेप रह गया यहाँ पे, जो कि है जनाब अली इम्प्रूव द डिज़ाइन। यानी कि फाइनली हम जब डिज़ाइन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन आर फीडबैक जो हमने कलेक्ट की होती है। तो इसको अब हम जनाब अली कर लेते हैं अलाइन और स्पेसिंग इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं जनाब। चलें, अच्छा जी, अब ये हमने हेडिंग्स भी सारी यहाँ पे जो है वो लिखती हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक जनाब अली डमी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मैं लेके आऊँगा। और आप लोगों को पता है कि इलस्ट्रेटर में सीसी वर्जन में हमारे पास डमी टेक्स्ट ऑलरेडी जो है वो खुद ब खुद ही हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, जो कि इलस्ट्रेटर की एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। इसको मैं ऑल्ट करके लेके आता हूँ जनाब अली नीचे, और इस वाले को मैं कर देता हूँ लेफ़्ट अलाइन, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ओपन एंड जो है टेक्स्ट का वो इस तरफ रहे जहाँ पे हमारा आइकॉन है। तो इसको हम नीचे लेके आते हैं और जनाब अली हम इसको करते हैं राइट अलाइन। इसी तरह से अब हम इसको नीचे लेके आते हैं, डुप्लिकेट, और हम इसको करते हैं जनाब लेफ़्ट अलाइन नीचे, और जनाब अली राइट अलाइन, और ये लास्ट हमारे पास जो रह गया जनाब अली बॉडी टेक्स्ट, और इसको लेफ़्ट अलाइन। ठीक है जी, ये हमारा इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर आ गई है। अब थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे छोटी सी कर देता हूँ कि मैं एक एलिप्स लेता हूँ और इसको मैं जनाब अली स्ट्रोक लगाता हूँ ब्लैक और फिल करता हूँ वाइट, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। और इसके बाद इसी को मैं ऑल्ट करता जाऊंगा और यहाँ पे जिन जिन कॉर्नर्स के ऊपर मेरे जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वहाँ वहाँ पे मैं ले जाके इसको प्लेस करता जाऊंगा। ये जो मेरे आइकॉन्स हैं बेसिकली मैं इनके आइकॉन्स के साथ साथ इसको जो है वो प्लेस कर रहा हूँ इस तरह से। और जनाब अली इसी को मैं डुप्लिकेट करके नीचे लेके आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे जनाब अली मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसका मैं स्ट्रोक कर देता हूँ ज़ीरो, और जनाब इसको मैं स्ट्रोक नन करके कलर जो है वो येलो दे देता हूँ। अब ये जनाब हमारा बाकी सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट है। हमने अब सिर्फ और सिर्फ नीचे एक और शेप ऐड करनी है इस तरह से। और यहाँ पे हमने क्या करना है जी, ये मैं दे दूँगा अगेन ब्लैक कलर में शेप, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा www.abcdesignstudio.com, क्योंकि डेफिनेटली जिस पेज के ऊपर ये जाएगा उसकी वेबसाइट वगैरह इसके ऊपर आ सकती है। तो ये हम यहाँ पे दे देते हैं जनाब अली वेब एड्रेस। ठीक है जी, डिज़ाइन स्टूडियो यहाँ पे ये एस हम निकाल देते हैं। इसको जनाब अली हम दे देते हैं टेक्स्ट के अंदर आके, करेक्टर में आके ये इसकी जो स्पेसिंग है ये हम बढ़ा देते हैं, बल्कि ये मैं कर देता हूँ करेक्टर में आके ये स्पेसिंग मैं इसको दे रहा हूँ 600। ठीक है जी, और जनाब अली मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इस शेप के साथ और इसको कर रहा हूँ जनाब अली अलाइन। तो ये देखें जी, ये हमारा जो इन्फोग्राफिक है एक बड़ा सिंपल सा डेलिकेट सा डिज़ाइन जो है वो तैयार है। अब हमने इसको सेव बिल्कुल उसी सेम प्रोसेस के थ्रू करना है जिस प्रोसेस के थ्रू हमने फेसबुक कवर फ़ोटो और बाकी चीज़ों को हम लोग सेव करते हैं वेब के लिए। तो अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट में आएंगे, सेव फॉर वेब पे जाएंगे, और हम जनाब अली यहाँ पे जेपैग हाई के ऊपर आएंगे, जेपैग क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं और जनाब अली हम इसको कर देते हैं सेव इन्फोग्राफिक के नाम से, डन।
जी, तो हम लोगों ने इन्फोग्राफी की जो लेआउट है उसको फाइनलाइज़ किया। आप लोगों ने देखा इस लेक्चर के अंदर हमने उसको जो है वो कंप्लीट किया और पिछले कुछ लेक्चर्स को मिला के हमने काफ़ी सारे इन्फोग्राफी के हवाले से बातें जो हैं वो डिस्कस की हैं। हमने इन्फोग्राफी को जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन करके देखा है। तमाम डूज़ एंड डोंट्स जो हैं वो इन्फोग्राफी को डिज़ाइन करने के वो मैंने आपको बताए हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको जो है वो प्रैक्टिस करना है क्योंकि इन्फोग्राफिक जो है ये आजकल डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है और इसको अगर आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें तो आप इसके थ्रू काफ़ी अच्छे पैसे जो है वो अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्क्रीन के हवाले से इंशाल्लाह ताला कोई और नई चीज़ जो है उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे।